यूपी के बहराइच में संजन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हादसे में एक युवक की मौत, 2 घायल। बहराइच में लाठी डंडों को लेकर सड़क पर उतरे लोग, युवक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन। बहराइच मामले में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया। एक नामजद आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया। आरोपी सलमान के घर और दुकान से फायरिंग की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने बाइक शोरूम को आग के हवाले किया। वीडियोग्राफी के द्वारा हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बहराइच मामले पर सीएम योगी की सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक, ट्वीट कर लिखा, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने डीजीपी से फोन पर की बात, बहराइच में हालात का लिया जायजा। बहराइच में आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बहराइच में संपन्न हुआ विसर्जन। बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पूरे जिले में मूर्ति विसर्जन को रोक दिया गया था। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने उल्टा पूजा समितियों पर लाठीचार्ज किया। शहर, फकरपुर, तेजवापुर, रिसिया ब्लॉक, नानपारा और इटाहा में पूजा समितियों ने प्रतिमाओं का विसर्जन रोक दिया। बहराइच आने जाने मार्गों पर किया गया चक्का जाम। आप सभी से अनुरोध है, जो भी 3-4 प्रतिनिधि हैं पूरे ग्रुप के, कृपया शांतिपूर्वक बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे हम लोग खड़े रहेंगे, मतलब आप भी खड़े रहेंगे, हम भी खड़े रहेंगे। सरकार को ही काम करना है, हमें ही करना है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बहराइच हिंसा पर कहा, षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन्होंने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में बवाल के बाद बिगड़े हालात, भेजी गई 6 पीएससी कंपनियां, इंटरनेट बंद। बहराइच में डीएम मोनिका रानी ने कहा, हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश। हावड़ा में दुर्गा पूजा को लेकर अशांति, इलाके में जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी, इलाके में धारा 144 जारी। हावड़ा में पुलिस प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई, पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ विवाद, झड़प में कई लोग घायल। गढ़वा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित भीड़ ने पत्थरबाजी की। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हैदराबाद में मंदिर की मूर्ति को किया गया क्षतिग्रस्त, गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बेगूसराय में दुर्गा पूजा मेला से अगवा 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गिरफ्तार हुआ आरोपी। जमशेदपुर में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान नशेड़ियों ने पूजा पंडाल पर किया हमला। आरोपियों ने दुकानदारों पर धारदार हथियार से हमला किया। ग्रेटर नोएडा में मंदिर में तोड़ी गई मूर्ति पर एडीसीपी अशोक कुमार ने कहा, लगातार जांच कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में तुरैल बाजार में लगी भीषण आग। घटना में एक घर और 5 दुकानें क्षतिग्रस्त। आग की घटना से इलाके में हड़कंप, आसमान में दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। पटियाला में रेलवे स्टेशन पर किसान ने किया धरना प्रदर्शन, कई मांग को लेकर किसानों ने जताया विरोध। संगरूर में सुनाम रेलवे स्टेशन पर धान की खरीद को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता का बड़ा प्रदर्शन। नवी मुंबई में कॉम्प्लेक्स की छत पर लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। अलीगढ़ में सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, हादसे में 4 लोगों की मौत। बैतूल में तेज बारिश के चलते नाली बहा, 3 साल का बच्चा, घर से आधे किलोमीटर दूर मिला बच्चे। सुपुर्दे खाक हुए बाबा सिद्दीकी, मुंबई के मरीन लाइन्स में बड़ा कब्रिस्तान में राजपूत सम्मान के साथ किया गया दफन। बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर जनाजे की अदा हुई नमाज। मौके पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, रामदास आठवले सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को किया गिरफ्तार। प्रवीण लोनकर सुबू लोनकर का भाई है, जिसे फेसबुक पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हत्या में शामिल 3 शूटर धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, प्रवीण लोनकर गिरफ्तार। वहीं मोहम्मद जीशान अख्तर, प्रवीण लोनकर और सुबू लोनकर की पुलिस को है तलाश। शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत ने कहा, हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों का इनकाउंटर कीजिए। गिरफ्तार शूटर्स गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गुरमेल को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। पूर्व बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने के लिए कहा। ट्वीट पर काले हिरन पर माफी मांगने की नसीहत दी।
एनकाउंटर स्पेशल दया नायक कर रहे बाबा सिद्दीकी के हमलावरों से पूछताछ। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरार आरोपी ने शुरू की थी फायरिंग। देश भर में जारी आरोपियों की तलाश। मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें अलग अलग राज्यों में तैनात। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल। बोले, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्या का चौथा आरोपी है जीशान अख्तर। जलंधर के शंकर गांव का रहने वाला है। घटनास्थल पर गोलीबारी के दौरान एक कार्यकर्ता के पैर में लगी गोली। अस्पताल में चल रहा है इलाज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम। कहा, पहले धमकी दी, 3 आरोपियों से भी ऊपर तक है ये मामला। बाबा सिद्दीकी के बाद एनसीपी नेता सचिन कुमार कुर्मी हत्याकांड की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। 4 अक्टूबर को मुंबई के भाईकला में 3 लोगों ने धारदार हथियार से की थी हत्या। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट ने बाबा सिद्दीकी के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की भावुक पोस्ट। संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर शिंदे सरकार को घेरा। कहा, अपराधियों को कानून का डर नहीं, पुलिस से भी कोई डर नहीं है। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में दूसरे आरोपी के पास मिला बंदूक और गोलियों से भरा बैग। पुलिस ने हथियार बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस से किया संपर्क। पकड़े गए दोनों शूटर्स की जानकारी मांगी। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में मुकदमा दर्ज। आरोपियों पर बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या पर एआईएमएम नेता वारिस पठान ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिषेक बोयिनपल्ली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार। बोले, कांग्रेस अपनी हार नहीं स्वीकार पा रही है, इसलिए फैला रही है झूठ। किस पार्टी की सरकार के गृह मंत्री ने छेड़ा? कांग्रेस बताए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे, किसने प्रमाण मांगे थे? 20 अक्टूबर तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। चुनाव में 6 नए चेहरे मिल सकते हैं देखने को। डोडा में आम आदमी पार्टी की रैली का हुआ आयोजन। रैली में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और सीएम मान। गुजरात के अंकलेश्वर में दिल्ली और गुजरात पुलिस की मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5,000 करोड़ की ड्रग्स को किया जब्त। आफ्कर ड्रग्स लिमिटेड कंपनी पुलिस ने पकड़ी 518 किलो ड्रग्स। पुलिस कर रही है मामले की जांच। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई। मिली जेड कैटेगरी सिक्योरिटी। मुंबई हावड़ा मेल में बम की धमकी। जलगांव स्टेशन पर तलाशी के बाद किया रवाना। दिल्ली में पटाखों पर बैन। सरकार ने जारी की अधिसूचना। हरियाणा में सरकार गठन की कोशिशें तेज। अमित शाह और मोहन यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को जम्मू कश्मीर बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है कांग्रेस। आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी की महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। सरकार गठन का रास्ता साफ। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के संकेत। कांग्रेस के खाते में 2 मंत्री। राष्ट्रपति मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक अफ्रीका के 3 देश के दौरे पर। अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। अगले हफ्ते में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आयोजित होगी 2 दिवसीय एससीओ मीटिंग। बैठक में शामिल होंगे एस जयशंकर। बैठक में अन्य 7 देशों के प्रधानमंत्री रहेंगे मौजूद। ईरान के उपराष्ट्रपति बैठक में लेंगे हिस्सा। महेंद्रगढ़ पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कहा, हरियाणा से हमारा पुराना रिश्ता है। देवीलाल चौटाला परिवार से जनता दल का पुराना रिश्ता रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज। राज्यपाल ने किया शुभारंभ। भगवान रघुनाथ की रथ खींचने के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु। निभाएंगे 374 साल पुरानी परंपरा। महाकुंभ में 7 दिन तक कुल्लू में होगा देव मिलन। गुवाहाटी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने कामाख्या देवी मंदिर में किए दर्शन। कोलकाता के मुदियाली दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं ने सिंदूर खेला मनाया। एक दूसरे को सिंदूर लगाते दिखाई दी महिलाएं। अमेरिका में इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सर्जन पटना के रहने वाले हैं डॉक्टर शरीक नजीर।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों को किया संबोधित। लेह में ला डीसी और पांडे वेलफेयर सोसाइटी ने नेत्र शिविर आयोजन कराया, तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़क दुर्घटना में एसआई की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डॉक्टर्स ने 48 घंटे के पेन डाउन आंदोलन की घोषणा की। चंडीगढ़ में पीजीआई के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर जताई नाराजगी। राज्य मंत्री संजय सिंह ने गौशाला का उद्घाटन करने पर कहा, गाय की पीठ पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर और गौशाला में लेटने से कैंसर ठीक हो जाएगा।